नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर उत्सव में भाग लेने के लिए बीदर पहुंचे कन्नड़ फिल्म अभिनेता डॉक्टर शिवराज कुमार का शहर में जोरदार स्वागत। बीदर उत्सव में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे किला परिसर में। जनसैलाब को संभालना बनी चुनौती। मुझ पर किताब चुनाव से पहले मुझे अपमानित करने के लिए है, इसके पीछे बीजेपी है, सिद्धरामैया का आरोप। के ईश्वरप्पा को राज्य मंत्रिमंडल में देखना चाहते हैं, बीएस येदियुरप्पा ने कहा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव, सिद्धरामैया का कहना है कि वह कोलार निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। भारत जोड़ो यात्रा से हरियाणा में कांग्रेस ने बिछाई सियासी बिसात। खरगे के मोदी मोदी करना तानाशाही वाले बयान पर बीजेपी ने दिला दी इंदिरा ईस्ट इंडिया की याद। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर उत्सव में भाग लेने के लिए बीदर पहुंचे कन्नड़ फिल्म अभिनेता डॉक्टर शिवराज कुमार का शहर में जोरदार स्वागत किया गया। वह आज यशवंतपुरा बीदर एक्सप्रेस से बीदर पहुंचे और शहर के अम्बेडकर चौक पर अपने फैंस से मुलाकात कर संबोधन किया। इसके बाद वह बीदर शहर के डॉक्टर गुरुपादप्पा नागमारपल्ली मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जाकर वहां इलाज करवा रहे मरीजों से मुलाकात करके उन्हें फल आदि भेंट किया। इस मौके पर अस्पताल के अध्यक्ष सूर्यकांत नागमारपल्ली उपस्थित रहे। शिवराज कुमार के फैंस बड़ी संख्या में उनसे मिलने के लिए पहुंचे, जिससे सुरक्षा कर्मियों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसके बाद वह वेटरनरी कॉलेज परिसर में पूर्व विधायक अशोक खेनी द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। वहां पर भी फैंस की अधिक भीड़ देखने में आई। तो इस क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन में केपीसीसी कार्याध्यक्ष एवं भारती विधायक ईश्वर खंड्रे, कांग्रेस नेता मीनाक्षी संग्राम सहित अन्य उपस्थित रहे। केपी न्यूज का कवरेज। ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೇನೋ ನಿನ್ನ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದ್ಲು ಅಂತ ತಂದೆ ಆದವನ್ನ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಮಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮಗಳ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಮನೆ ಕತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕಾ? ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟದಲ್ಲ, ಕೆಕ್ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರು ನಿಮ್ ತಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವನೋ ಇವನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ, ಯಾವನೋ ಇವನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ, ಏಳೇಳೆ ಬೆಟ್ಟ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ, ಗಿಲ್ಲಕ ಶಿವ ಗಿಲ್ಲಕ, ಗಿಲ್ಲಕ ಶಿವ ಗಿಲ್ಲಕ, ಗಿಲ್ಲ 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 ಗಿಲ್ಲಕ, ಗಿಲ್ಲಕ ಶಿವ ಗಿಲ್ಲಕ, ಗಿಲ್ಲ 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 ಗಿಲ್ಲಕ, ಗಿಲ್ಲಕ ಶಿವ ಗಿಲ್ಲಕ, ಗಿಲ್ಲ 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 ಗಿಲ್ಲಕ, ಗಿಲ್ಲಕ ಶಿವ ಗಿಲ್ಲ 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 ಗಿಲ್ಲಕ ಶಿವ ಗಿಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲ, ಯಾವನೋ ಇವನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ. बीदर उत्सव का आज तीसरा और अंतिम दिन है। शनिवार को शुरू हुए बीदर उत्सव में 2 दिनों से शहर में लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है। बीदर के ऐतिहासिक किले को रंग बिरंगे लाइटों से सजाया गया है। इसके अलावा विभिन्न स्टॉल स्थापित किए गए हैं। किले में विशाल मंच पर सांस्कृतिक और म्यूजिकल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए कल लगभग 5 लाख से अधिक लोगों ने किला परिसर में प्रवेश किया, जो बंदोबस्त में लगे पुलिसकर्मियों के लिए चुनौती बनी रही। शहर में किले को जाने वाली सभी सड़कों पर घंटों जाम लगा रहा, जिससे लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। आज प्रशासन द्वारा नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। किले में वाहनों के प्रवेश पर शाम 4 बजे के बाद प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं पैदल किले में प्रवेश की अनुमति दी गई है। उत्सव को देखने के लिए आसपास के गांव, तालुका शहरों सहित पड़ोसी राज्य तेलंगाना और महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में लोग बीदर पहुंचे हैं। जनसैलाब को कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। शहर में हर ओर उत्सव की धूमधाम मची हुई है। केपी न्यूज का कवरेज। अब समाचार राज्य के। विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने सोमवार को उस किताब को अपमानजनक करार दिया, जिसे भाजपा नेता कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री को अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के तुष्टीकरण के रूप में पेश करने के लिए जारी करने जा रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण के बाद में टाउन हॉल में सिद्धू निजा कंसुगड़ू द टू ड्रीम्स ऑफ सिद्धू नामक पुस्तक का विमोचन करने वाले हैं। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के निमंत्रण कार्ड में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष चलावाडी नारायण स्वामी, लेखक रोहित चक्रतीर्थ, स्तंभकार संतोष थिमैया और अन्य लोगों का नाम है।
भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य BS येडियुरप्पा ने कहा कि वह चाहते हैं कि शिवमोगा के विधायक KS ईश्वरप्पा को इस बार मंत्री पद मिले। उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल विस्तार पर सोमवार को मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र नेता ईश्वरप्पा को मंत्री पद देने पर विचार करेंगे, लेकिन मैं ईश्वरप्पा को राज्य मंत्रिमंडल में देखना चाहता हूं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा SC/ST के लिए आरक्षण में वृद्धि को संवैधानिक दर्जा देने की राज्य सरकार की समय सीमा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, इसका स्वागत करने के बजाय कांग्रेस नेता इस संबंध में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वरिष्ठ नेता खड़गे के लिए इस तरह के बयान देना शोभा नहीं देता है। कई वर्षों तक राज्य पर शासन करने के बावजूद उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमने यह किया है, इस संबंध में कोई भ्रम नहीं है। विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने सोमवार को घोषणा की है कि वह 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कोलार निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। यह आलाकमान की मंजूरी के अधीन है। सिद्धरामैया कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस पर कयास लगाए जा रहे थे। वह एक सुरक्षित सीट की तलाश में थे। वह वर्तमान में उत्तर कर्नाटक में बादामी का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297 334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज़ नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल है यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM, 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है अभी। ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स
मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। तो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। हरियाणा से दूसरी बार गुजर रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के फायदे गिनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यात्रा राज्य के मुद्दे उठाने में कामयाब रही है। बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बेशक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद राजनीतिक नहीं है, ये पूरे देश में भाईचारे का संदेश देने के लिए निकाली जा रही है, लेकिन ये यात्रा स्थानीय मुद्दों को जनता के बीच उठाने में बेहद कामयाब साबित हुई है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राज्य में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनसे लोग परेशान हैं और भारत जोड़ो यात्रा उन सभी परेशानियों को उठाने का एक मंच साबित हुआ है। उन्होंने कहा तमाम संगठनों ने अपनी बात भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर रखी। सोमवार को कुछ किसान संगठन भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और अपनी समस्याओं को रखेंगे। कांग्रेस किसानों की इन समस्याओं और मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगी। केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। लोग प्रखर होकर अपने मुद्दों को उठा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा कहने वाले बीजेपी पर सवाल न उठाएं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। बता दें कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग में कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया था। उन्होंने कहा कि हर बात में मोदी मोदी करना लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। खड़गे ने कहा था कि लोकतंत्र में अगर किसी व्यक्ति को भगवान समझा जाने लगे तो ये तानाशाही होती है। कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। जोशीमठ को बचाने के लिए उत्तराखंड सरकार से लेकर केंद्र सरकार इस समय फुल एक्शन में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोशीमठ को लेकर अभी बड़ा बयान सामने आया है। धामी ने कहा सबको एक टीम की तरह काम करके जोशीमठ को बचाना है। डेंजर जोन के 68 घरों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। 600 घरों का एक जोन बनाया गया है और उनमें रहने वाले लोगों को भी कुछ ही दिनों में सेफ जोन में पहुंचा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। बता दें कि जोशीमठ पर जो रिपोर्ट आई है उस पर देहरादून से लेकर दिल्ली तक मंथन हो रहा है। सर्वे रिपोर्ट्स तो 2 दिन की ही हैं, लेकिन इसमें जोशीमठ की वजह से देवभूमि के लिए दूरगामी परिणाम छिपे हैं। रिपोर्ट्स में जोशीमठ का 25% हिस्सा खतरे में बताया गया है। कई सेंसिटिव इलाके ऐसे हैं जहां मकानों को ध्वस्त करना पड़ सकता है। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया है। सीएम खट्टर ने कहा, मैंने पहले भी बोला था और अब भी बोल रहा हूं कि किसी के खिलाफ आरोप लगाए जाने पर उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना उस व्यक्ति को दोषी साबित नहीं करता है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। खट्टर ने कहा, वो अभी भी मंत्री हैं। मेरी उस लड़की या फिर मंत्री से कोई बात नहीं हुई है, मगर मैंने मंत्री को संदेश भेजा है कि आपको अब अपने विभाग का काम संभालना चाहिए। खट्टर ने कहा, जिस दिन ये प्रेस वार्ता हुई है उसी दिन मंत्री ने डीजीपी को स्वयं पत्र लिखा कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और एक राजनीतिक पार्टी के कार्यालय में प्रेस वार्ता की जा रही है। इसकी जांच कराई जाए। पुलिस जो भी जांच करेगी उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। खट्टर ने कहा, उन्होंने खुद कहा था कि जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता है मैं खेल मंत्री नहीं रहूंगा, मगर वो अभी भी मंत्री हैं और उनके पास मुद्रण और स्टेशनरी विभाग है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के लिए नए वर्ष के आगाज के दौरान ही बुरी खबर आ गई है। ब्रिटेन के अखबार द इंडिपेंडेंट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री सुनक, उप मुख्यमंत्री डोमिनिक राब और स्वास्थ्य मंत्री स्टीव बार्कले सहित कई वरिष्ठ मंत्रियों पर हार का खतरा मंडरा रहा है। यह रिपोर्ट एक सर्वे पर आधारित है जिसे चुनाव के पुनर्नुमान के तौर पर प्रकाशित किया गया है।
इस पुनर्नुमान ने ब्रिटेन की सत्ता में खलबली पैदा कर दी है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। पठान ट्रेलर से पहले मेकर्स ने रिलीज किए 3 नए पोस्टर। शाहरुख, दीपिका और जॉन के लुक ने मचाया गदर। अब समाचार खेल जगत के। भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 10 जनवरी को खेला जाएगा। इससे एक दिन पहले भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। आखिर में समाचार बाजार के। मुफ्त राशन योजना गरीबों के साथ राज्यों के लिए भी गेम चेंजर। SBI की रिपोर्ट से मिली यह अहम जानकारी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर उत्सव में भाग लेने के लिए बीदर पहुंचे कन्नड़ फिल्म अभिनेता डॉक्टर शिवराज कुमार का शहर में जोरदार स्वागत। बीदर उत्सव में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे किला परिसर में। जनसैलाब को संभालना बनी चुनौती। मुझ पर किताब चुनाव से पहले मुझे अपमानित करने के लिए है, इसके पीछे बीजेपी है, सिद्धरामैया का आरोप। के. ईश्वरप्पा को राज्य मंत्रिमंडल में देखना चाहते हैं, BS येदियुरप्पा ने कहा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव, सिद्धरामैया का कहना है कि वह कोलार निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। भारत जोड़ो यात्रा से हरियाणा में कांग्रेस ने बिछाई सियासी बिसात। खरगे के मोदी मोदी करना तानाशाही वाले बयान पर बीजेपी ने दिला दी इंदिरा ईस्ट इंडिया की याद। KP न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।